पाक फौज के कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील चंद दिन कबल नोशकी में दहशतगर्दों के हमले को पसपा करते हुए शहीद हो गए। कैप्टन बिलाल खलील की शहादत पर उनके अहले खाना क्या कहते हैं? आर्मी में बहुत इंटरेस्टेड थे वो। मैंने कहा बिलाल आप डॉक्टर हैं? कहता नहीं पापा, आर्मी में कैप्टन पहले हूँ, डॉक्टर बाद में हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। शहीद कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील साहब जो कि दहशतगर्दों का हमले का निशाना बने पंजगोर नोशकी बलूचिस्तान में, उनके घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। वालिद साहब हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? ठीक है अंकल। कैप्टन साहब जो कि इस दुनिया से चले गए, शहादत का रुतबा नोश किया, कब इत्ला मिली थी आपको? हमें सुबह 4 बजे इत्ला मिली थी। अच्छा जी, रात को हम कांटेक्ट करते रहे। जब हमने टीवी पे देखा कि वहाँ नौशकी के मुकाम पर उन्होंने अटैक किया है जी, एक अफीसर जख्मी है, तो फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया। बेटे से नहीं हो रहा था, फिर उनका कज़न है इधर कर्नल कोटा में जी, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उससे नहीं हुआ। सुबह 4 बजे आकर उससे कांटेक्ट हुआ कर्नल साहब से। कर्नल साहब से। वो इधर हैदराबाद आए थे ठीक है। इसी कॉन्फ्रेंस में। कहते हैं जी मैं अंकल अभी रब्ता करता हूँ हेड ऑफ से। फिर उन्होंने हेड ऑफ से रब्ता किया, तो वहाँ से वो कराची गए भाई, कराची से कोटा गए, तो जाकर उन्होंने सारा डिटेल बताई भाई, लेक भी वही है। अच्छा अंकल, ये बताइए कि कैप्टन साहब जब घर से गए हैं लास्ट टाइम, जो लास्ट मुलाकात थी वो कितना अरसा पहले थी? वो जी यहाँ से 24 अक्टूबर को गए हैं। 24 अक्टूबर को गए हैं। 21 में। ठीक है। और अब डेथ हो गई, यानी काफ़ी अरसा हो गया था गए हुए। 3-4 महीने बाद उन्होंने आना था। मुझे फ़ोन आया था कि मैं 2-3 तारीख को पापा आ रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा 15 को आना और 15 छुट्टियाँ लेके आना। कहते कि क्या बात है पापा, करिए था। मैंने कहा मैं आपकी कोई एंगेजमेंट करनी चाहता हूँ। अच्छा। कहता आपने कोई रिश्ते देखे? मैंने कहा 2-3 रिश्ते देखे, बाकी फाइनल आपके आने पे होगा। मुझे ये बताइए कि कैप्टन साहब ज़्यादा लाडले आपके थे या वालिदा के? वालदा के भी तो मेरे भी थे। वालदा की डेथ होगी 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। ठीक है। ये बताइए कि कैप्टन साहब फ़ौज ज्वाइन की, आर्मी में गए, आपकी ख्वाहिश पर, अपनी ख्वाहिश पर या वालिदा की ख्वाहिश पर? वालदा की भी ख्वाहिश थी, उसकी अपनी बहुत ख्वाहिश थी। अच्छा। हाँ जी, मैं भी बहुत खुश था कि बेटा आर्मी में चला गया, कैप्टन हो गया। जी जी। कितनी उम्र है उसकी? उम्र थी तकरीबन 25-25.5 साल। अच्छा अंकल, जब हम बात करते हैं शहादत की तो वहाँ पे तो दो राय है ही नहीं जी। ये रुतबा ही बहुत अल्लाह के प्यारों को मिलता है और इसका रुतबा, इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है जो हम बयान भी नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ बेटे से जुदाई का एक दुख, वो कभी भी गैप पूरा नहीं हो सकता। बेटा ऐसी चीज़ है, ख़ुसूसी तौर पे वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, बहनों के लिए उनका भाई, भाइयों के लिए उनका भाई। तो थोड़ा सा ज़रा बताइए। बेटा मेरा माशाल्लाह बहुत जवान था। 6 फुट को 2-3 इंच उसकी हाइट थी। माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत, जवान, और शुरू से माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट था। शुरू से ही वो टॉपर था। अच्छा। प्रेप से उसने टॉप करना शुरू किया। O लेवल किया था DNC से, E लेवल किया, फिर MBBS में एडमिशन हो गया। उधर से 4th ईयर में पढ़, जब उनकी सिलेक्शन इधर आर्मी में हो गई, फिर उन्होंने MBBS कंप्लीट करके उधर ज्वाइनिंग दी। आके ज्वाइनिंग दी थी 9 नवंबर 19 को। तो फिर 6 माह वहाँ ट्रेनिंग ली। उसके बाद इधर आ गए लाहौर, CMH लाहौर जी। तो वहाँ रहे हैं फिर वो 14 महीने। ठीक है। तो 12 महीने इनका होता है। उसके बाद फिर उनको हार्ड एरिया में भेजे 2 साल के लिए। अब तकरीबन उनको 7-8 महीने मेरे गए और जी एक दफ़े वापस आए थे। ठीक है। 4 महीने के बाद नौशकी जाने के बाद। हाँ जी, अब दोबारा आना था। ठीक है। अल्लाह को करे। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए कि कैप्टन साहब आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या थी? वो आर्मी के बहुत शौकीन थे। वो कहता था मैं इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करूँगा। तो आर्मी में बहुत इंटरेस्टेड थे वो।
मैंने उसने आया तो वो पिस्टल ले गए। मैंने कहा बिलाल आप डॉक्टर हैं? कहता नहीं पापा, आर्मी में कैप्टन पहले हूँ, डॉक्टर बाद में हूँ मैं। तो आर्मी में, हाँ जी, हमें ट्रेनिंग जो दी है उन्होंने। तो दूसरा उधर नोशकी में जो गए थे FC में, तो वहाँ वो कमांड कर रहे थे। 4 तो टोटल ऑफिसर थे उनके पास। सही। तो 5-6 हज़ार आदमी FC में होता है इनके अंदर। तो कहता है वो उधर सब बॉर्डर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, जाना आना पड़ता है। तो स्कूटी साथ होती, लेकिन फिर भी मैं अपना उसने पिस्टल लिया और वो पिस्टल भी साथ ले गया। पहले इधर रख कर लगा जब गया फर्स्ट टाइम। अच्छा। अब ले गए, कहते जरूरत पड़ती है। फ़ोन पर रोज़ाना ही बात होती थी या कभी कभार? रोज़ाना। बड़े ही अच्छे बच्चे थे, बड़े ही बासूल थे। कैप्टन साहब के 2 भाई हैं और एक बहन है। वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई हैं। वालिद साहब से आपकी बात कराइए, बाकी बहन भाइयों से बात करते हैं। उसामा बताइएगा, भाई के मुतल्लिक कब कॉल आई, कब पता चला? मैंने नोशकी अटैक का सुना था न्यूज़ में, तो फिर मैं सर्च कर रहा था नेट पे भी, उस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो मैं नोशकी सर्च किया था ट्विटर पे, तो मैंने ट्विटर पे देखा था। तो कोई इंडियन न्यूज़ चैनल था, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था तो भाई के बारे में। तो वो पहले मुझे लगा कि शायद ये फेक भी हो सकता है। तो फिर मेरे कज़न है, मैंने उनको कॉल की। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो पहले तो कहा कि मैं पता करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद कहा कि वो हिट हुआ तो क्रिटिकल। तो मुझे तब लग गया था पता कि मतलब ऐसी कोई न्यूज़ है। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो शहीद हो गया। अच्छा, ये बताइए कि इस हमले में और भी लोग शहीद हुए थे और हेड जो थे वो एक ही थे, यानी कि कैप्टन साहब थे जो शहीद हुए, जो कि एंटर हो गए थे, वो ज़रा डिटेल से बताएं। कि उन लोगों ने पहले ब्लास्ट किया था मेन गेट वाली साइड पे। तो ये जो भाई थे, ये बैक साइड से जो इनका MI रूम और कोविड रूम आइसोलेशन सेंटर इन्होंने बनाया हुआ था, ये उस तरफ जा रहे थे। ये अकेले सिंगल डॉक्टर थे वहाँ। तो वो लोग एंटर हुए बैक साइड से। उन लोगों का प्लान था कि वो जो आइसोलेशन सेंटर है उसको और हॉस्पिटल को और जो बैक साइड पे रेजिडेंशियल प्रीमिसेस थे उन पे अटैक का उनका प्लान था। तो ये अकेले थे, तो फर्स्ट इंगेजमेंट इन्हीं की हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि भाई और आप बचपन से ही इकट्ठे पढ़ते थे, एक ही स्कूल में थे? वो मुझसे 4 साल सीनियर। 4 साल सीनियर थे। तो डांट डपट होती थी स्टडीज़ में, क्योंकि भाई बड़े बासूल थे? बासूल थे, लेकिन डांटते नहीं थे। बस ये कहते थे कि टाइम पे आया करो। हम दोनों अलग अलग जाते थे स्कूल। वो काफ़ी जल्दी चले जाते थे, स्कूल स्टार्ट होने से भी कोई 20-25 मिनट पहले। अच्छा। तो मैं काफ़ी लेट आता था। इनफैक्ट कभी कभार तो मैं असेंबली भी हो जाती थी जब मैं आता था। बिल्कुल ठीक है। नमाज जनाजा में बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें आर्मी भी थी, पुलिस भी थी और भी लोग थे बेशुमार। कुछ कहना चाहते हो भाई के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए? भाई के लिए ये याद तो हमेशा आएगी, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मरना तो सब एक दिन है, तो इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है। तो शहीद हुआ इस मुल्क के लिए। कैप्टन साहब की वालिदा अल्लाह ताला के पास हैं। उसामा से आपकी बात हुई, वालिद साहब से बात हुई। एक बहन है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो अब तक इस रंज में है कि मेरा भाई दुनिया से चला गया, इस दुख में है। अल्लाह ताला इस शहादत के रुतबे को देखते हुए, इस कुर्बानियों को देखते हुए, इस कौम की कुर्बानियाँ, और उसमें कुर्बानियों की जब हम बात करते हैं तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें शोहदा के नाम आते हैं, जिनमें से एक नाम कैप्टन साहब का भी है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।